24 सितंबर 1932 भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला था। यरवदा जेल, सेंट्रल यरवदा जेल, स्थान पूना, जेल में काफ़ी हलचल थी। अंदर और बाहर दोनों तरफ भारत के महान राष्ट्रीय नेता एकत्रित हो रहे थे। कारण था एक हस्ताक्षर, ऐसा हस्ताक्षर जो भारतीय इतिहास में पूरी तरह से इतिहास को बदल देता। जेल के अंदर लोगों का इकट्ठा होना शुरू हुआ और दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने। कारण महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी आमरण अनशन पे चले गए थे। कारण भारत में अंग्रेजों की फूट डालो और राज्य करो की नीति लागू हो चुकी थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी थी, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने लिए अलग दलित निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे, जिसे ब्रिटिश सरकार ने मान लिया था। इससे भारतीय समाज में बहुत बड़ा फूट पड़ने वाला था, जिसे महात्मा गांधी समझ चुके थे। और समाज में बंटवारा ना हो, इसके लिए उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समझाने की कोशिश की। ना मानने की स्थिति में वो आमरण अनशन पे चले गए। 20 सितंबर को लगातार उनकी हालत बिगड़ने लगी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पे दबाव बनने लगा, जिसकी वजह से 24 सितंबर 1932 को यरवदा सेंट्रल जेल में सभी लोग एकत्रित हुए और दोनों पक्षों के बीच में एक समझौता हुआ, हस्ताक्षर हुआ। एक तरफ से डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया, तो दूसरी तरफ से मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी की तरफ से हस्ताक्षर किया और कुछ प्रावधान बनाए गए। और यहीं से भारत में आरक्षण व्यवस्था शुरू हुई। प्रावधान ये था कि अब संयुक्त निर्वाचन प्रणाली ही चलेगी। कम्युनल अवार्ड पहले समझ लीजिए, जो अंग्रेजों ने भारत में लेके आए थे। कम्युनल अवार्ड जो रैमसे मैकडोनाल्ड ने 1932 में घोषणा की थी, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि दलित लोगों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल बनेगा और जब उम्मीदवार दलित रहेगा तो उसे दलित ही वोट देंगे। इससे भारत में जैसे उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को बांटा था, उसी प्रकार अब यह भारत में हिंदू हिंदू को भी बांटने के लिए तैयार थे। क्योंकि दलितों के नेता भीमराव अंबेडकर जी थे, वो इस चीज को लेके मांग पे बैठे हुए थे। अंग्रेजों की बात मान लेने के बाद महात्मा गांधी जी अनशन पे गए और इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। समझौता ये हुआ कि जो आरक्षण व्यवस्था दी जाएगी, प्रांतीय विधानसभा में जो 71 सीटें हैं उन्हें बढ़ा के 148 सीटें की जाएंगी और सेंट्रल असेंबली में जो सामान्य वर्ग की सीटें हैं उसमें से 18% आरक्षित की जाएंगी एससी और एसटी के लिए। यहीं से संविधान में हमारे आरक्षण की व्यवस्था शुरू हुई। महात्मा गांधी अनशन को खत्म किए और भीमराव अंबेडकर जी उनकी बात को मान गए और यहीं पे हमारा इस समझौते को पूना पैक्ट कहा गया। पूना पैक्ट जो कि भारत में आरक्षण शुरू करने का पहला पैक्ट माना जाता है और यहीं से आरक्षण की व्यवस्था शुरू हुई। तो मैं आज आपके लिए पूना पैक्ट लेके आया था और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आप इसके बारे में जानकारी रखते होंगे। बस आज के लिए यहीं पे मैं विराम देता हूँ। सबको मेरा प्रणाम।